हाँ, अब आएगी वॉइस आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करना है। टॉपिक लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, only few students have opened their videos, not all. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बता रही हूँ। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आई हैड सेंड यू द नोट्स, हैव यू ऑल रिटन? इफ यू हैव नॉट रिटन यू कैन लिसन राइट नाउ। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नाम तो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टिंग बात आप देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब इसकी जो अगर हम साइज की बात करें तो हर्बीवोर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स से ज्यादा लंबा है हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके फीडिंग हैबिट के वजह से। अब ह्यूमंस की बात करें, इन ह्यूमन बीइंग इट इज अबाउट 6 मीटर्स इन लेंथ। इसकी जो लंबाई है 6 मीटर्स है। और अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैन यू सी द डायग्राम? दिस पार्ट, this part is small intestine. Yes, Devans, I can see you. Small intestine is the place of major digestion and absorption. अब इसके पहले मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था, तो स्टमक में मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत वाटर मिनरल्स ये एब्जॉर्ब होना यहाँ से शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मेन प्लेस है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है मेजर रूप से। स्टार्ट तो हो जाता है स्टमक में, लेकिन जो मेजर पार्ट है एब्जॉर्प्शन का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्लियर है सबको? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशंस ऑफ पेनक्रियाज एंड लीवर व्हाट एंड पोसेस ए नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो उसको सिक्रीशंस मिलते हैं, ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको सिक्रीशन मिलता है यहाँ से लीवर से, जो कि एक ग्लैंड है। इसको सिक्रीशन मिलता है ये पेनक्रियाज से। ठीक है, ये दोनों ग्लैंड्स है। तो हम इन दोनों ग्लैंड्स के, देवांश व्हाट हैपेंड? वांट टू से समथिंग, यू कैन से। यस, बोलना है कुछ देवांश को? नो, देन व्हाई रेजिंग हैंड? ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड से सिक्रीशंस आ रहे हैं, एक लीवर से आ रहा है, एक पेनक्रिया से आ रहा है। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ पेनक्रिया ऑन योर स्क्रीन? दिस पार्ट, ओके। तो हम पेनक्रिया और लीवर, ये दो ग्लैंड है जिसके सिक्रीशन कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ ये पहुंच रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। और क्या पता है इसके बारे में? इट इज सॉफ्ट एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। ये इसका कलर आप देख पा रहे हो, यू कैन सी द कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, इट लाइज अपर राइट साइड ऑफ द स्टमक। ये स्टमक के एब्डोमेन पार्ट के अपर राइट साइड पे है। आप इस पोजीशन भी देख पा रहे हो, इसका कलर भी देख पा रहे हो। ठीक है, अब क्या है, गॉल ब्लैडर जान लेते हैं क्या होता है। आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो लीवर के अंदर,
लीवर के अंदर जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये लीवर के साथ अटैच होता है और क्या करता है, इसका काम क्या है, गॉल ब्लैडर जो भी लीवर सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए। लीवर सिक्रीट करता है बाइल, बाइल कह लो या बाइल जूस कह लो, ठीक है। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, आप देख रहे हो गॉल ब्लैडर यहाँ लिखा है, ये बाइल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो आपको गॉल ब्लैडर का फंक्शन समझ में आ गया। गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है, लीवर से अटैच होता है और इसका फंक्शन है लीवर ने जो भी सिक्रीट किया है, बाइल जूस सिक्रीट किया है, उसको स्टोर करके रखने का काम है। ओके, अब बात कर लेते हैं पेनक्रियास की, ठीक है। ये रहा पेनक्रियास, दिस पार्ट, ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे वाले पार्ट में। तो पेनक्रियास के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो पहला लार्जेस्ट था लीवर, सेकेंड लार्जेस्ट है आपका पेनक्रियास। और क्या इंपॉर्टेंट बात है पेनक्रियास के बारे में, इसके बारे में है ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वो ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी हो, ठीक है। और एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया था। तो ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये इसकी खासियत है। इट लाई जस्ट बिलो द स्टमक, पेनक्रिया सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, इसका लोकेशन आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ओके, ये सिक्रीट करता है, पेनक्रिया सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर है, सबको लिख लिया आप लोगों ने, पेनक्रिया सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये दो इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम बाइल जूस की बात कर लें अगर, तो बाइल जूस जो है वो दो, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाइल पिगमेंट और एक होता है बाइल सॉल्ट। क्लियर, दिस टू थिंग्स आर प्रेजेंट इन बाइल। तो बाइल क्या फंक्शन क्या है वो जान लेते हैं हम। देवांश, व्हाट आर यू डूइंग, फॉर व्हाट यू आर रेजिंग योर हैंड, टेल मी, स्पीक, speak or write some message to me if you want to say something. ओके ओके ओके, ठीक है, फोन का कैमरा खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो बाइल का हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। बाइल का सबसे पहला फंक्शन है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ काइन। अब काइन क्या है, मैंने आपको बताया था, जो स्टमक के बाद जो खाना जाता है, स्टमक के बाद खाना कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो स्टमक में जो भी प्रोसेसिंग हुई है फूड की, तो अब जो फाइनल प्रोसेस फूड है स्टमक का, वो जो आगे बढ़ेगा तो उसका नाम होता है काइन, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड होता है खाने में, तो जो जो भी काइम आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक होगा। तो उस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बाइल, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करता है, सबसे पहली बात, न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको थोड़ा सा एल्केलाइन बना देता है, ठीक है। पहले न्यूट्रलाइज करेगा, सेकेंड नंबर पे एल्केलाइन बनाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्केलाइन, पता है किसी को एल्केलाइन का मतलब, एल्कली, व्हाट, सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन यू सेड ना, राइट, वेरी गुड। सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं एल्केलाइन। तो पहले जो एसिडिक काइन जो आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको तो पहले वो न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको एल्केलाइन यानी कि बेसिक बना देगा, ठीक है। अब क्या और क्या फंक्शन है बाइल का, ए मेजर फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इज टू ब्रेक लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स, यानी फैट के बड़े बड़े ड्रॉप्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो पेनक्रिया जो जूस प्रोड्यूस करता है उसमें एक लाइपेज होता है, बताऊंगी अब इसके बारे में। तो वो लाइपेज फिर फर्दर इस फैट, जो सिंपल फैट ग्लोब्यूल है, उस पर काम करेगा। तो अभी फिलहाल हम बाइल पढ़ रहे हैं। तो बाइल क्या करता है, काइम को वही न्यूट्रलाइज करता है, फिर एल्केलाइन बना देता है, और क्या करता है, ये फैट के लार्ज ग्लोब्यूल को सिंपल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब एक इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है,
ठीक है, वी हैव एन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू फाइन ग्लोब्यूल इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये जो फैट के पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट करते हैं, इसी वाले प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ओके, तो मैंने आपको बाइल बताया, जो कि कौन सिक्रेट करता है, बाइल। बाइल सिक्रेट करता है लीवर। लीवर कौन है, लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। ठीक है, तो लीवर की पूरी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, लीवर कहाँ है, क्या सिक्रेट करता है, क्या क्या उसका काम है। अब हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। ठीक है, ये रहा पैनक्रिया, ये सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। और क्या है, इसमें क्या क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस में, क्या क्या चीजें हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है, TRYPSIN ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है और लाइपेज है। ठीक है, अब इन तीनों का अलग अलग क्या फंक्शन है। ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन। अब ट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या नाम है उसका, ट्रिप्सिनोजन। तो भाई एक्टिव कब होगा ये भी पता होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था स्टमक में जो पैप्सिन था, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसकी कंडीशन थी कि भाई जब एसिडिक मीडियम मिलेगा तभी हम एक्टिव होंगे, है ना। तो ऐसे ही जो हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन भी इनएक्टिव फॉर्म में है। और इसकी कंडीशन ये है कि भाई जब हमें अल्कलीन मीडियम मिलेगा, बेसिक मीडियम मिलेगा, तभी हम एक्टिव होंगे, तभी हम काम करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव, इसको एक्टिव बनाने के लिए बाइल जूस का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ठीक है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस जो लीवर ने भेजा था, वो क्यों भेजा था, वो इसीलिए भेजा था ताकि जो ट्रिप्सिनोजन है वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि उसको चाहिए अल्कलाइन मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम मिलते ही ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव था, वो एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बन जाता है। ठीक है, एक ये काम हो गया। ट्रिप्सिन और क्या करता है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स टू फॉर्म पेप्टाइड्स। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, पेप्टाइड्स बनाता है, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसके बारे में। सबको आवाज आ रही है, से समथिंग। अभी तक जो समझाया है क्लियर है सबको, यस और नो। ये स्टमक दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, स्टमक से ही कनेक्ट हो रहा है, जो चाइम है वो जाएगा, काइम जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो स्टमक वाला पार्ट है। तो यू कैन सी द काइम हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है डायग्राम आपको। ठीक है, दिस इज स्टमक, और ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहाँ पे बिगिन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा। हम्म। ये मैंने आपको बताया था स्टमक का स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर। कैन यू सी जे शेप स्ट्रक्चर। सी, दिस इज लीवर, कैन यू सी ए मैग्निफाइड डायग्राम ऑफ लीवर। इसमें ग्रीन कलर का आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, और ये आपका पेनक्रियाज येलो कलर का। ठीक है,
इतना लिख लिया आप सभी ने? Nobody have shown the videos. Very good. I should also stop my video, na? You people are feeling ashamed to show your faces. I too should do the same thing then. Only one and two are there. ठीक है, ट्रिप्सिन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया. Pancreatic lipase act on emulsified fat to form fatty acid and glycerol. अब क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ से एंटर करता है? यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है और द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. अब क्या है, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में क्या है, सीधे प्लेन प्लेन नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है या इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है वो सीधे प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है. वो उसमें बहुत ही क्या बोलते हैं, कन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स है उसमें. अब मैं आपको दिखाती हूँ कन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या है. यहाँ पे विल्ली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. मैं अभी पिक्चर से दिखाती हूँ आपको विल्ली क्या होता है. सी, तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इस टाइप के होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्यों होते हैं ये ऐसे? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस उतनी स्पीड में और अच्छी तरीके से हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा न्यूट्रिएंट्स का. कैन यू सी दिस पिक्चर? यस, ठीक है. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर. विल आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये आपका इंटेस्टाइन का इनर पार्ट है. फिर वन मोर स्ट्रक्चर, ये है आपका विली. इसके अंदर इनर पार्ट में क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो फटाफट ये एब्जॉर्ब फूड को ले लेते हैं. द विली आर, यस यस, क्या कह रहे हो बेटा? अब आगे का प्रोसेस है. द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. अब आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि विली के पास कितने सारे ब्लड वेसल्स है, देख रहे हो अंदर, ठीक है. ब्लड कैपिलरीज है विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी. ये पूरे जो ब्लड वेसल है पूरे सेल तक, ईच एंड एवरी सेल तक ये न्यूट्रिएंट को पहुंचाती है, एनर्जी को पहुंचाती है, जिससे कि जो हमारे टिश्यूज है वो रिपेयर हो जाते हैं, ओल्ड टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं. अब क्या है, आगे क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो है मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है. तो अब जो हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है. दिस इज द पिक्चर हेयर. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस. क्या रिसीव करता है लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव अ सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर. अब खाना डाइजेशन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद, अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है. अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो ट्रांसफर किया जा रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन सारे अनडाइजेस्टेड मैटर को लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट कर देती है. इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है. तो इस अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर वाला पार्ट है, वाटर कंटेंट है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. जो सेल है विली यहाँ पे भी है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी. अब क्या है, हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. कैन यू सी द पिक्चर? अब क्या है, सीकम वो वाला पार्ट है जो कि कनेक्टेड है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी दिस पार्ट.
ठीक है, दिस पार्ट इज द सीकम and this whole part is the colon, the center part from here to here. ठीक है, तो this whole part is the colon and the last part which is connected to the anus, जो पार्ट एनस से कनेक्टेड है उस वाले पार्ट को हम कह रहे हैं रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ओके, सीकम इज अ स्मॉल पाउच, आप देख सकते हो सीकम जो स्मॉल पाउच जैसा स्ट्रक्चर है here. A blind tube called vermiform appendix is attached to it. सीकम के साथ एक ट्यूब है जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, इसके साथ अटैच होती है। ठीक है, ब्लाइंड ट्यूब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक साइड से क्लोज्ड है, इसलिए इसको हम ब्लाइंड ट्यूब कह रहे हैं। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल। आगे है कोलोन। कोलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। दिस पार्ट लार्जेस्ट पार्ट है, देखो पूरा ये पार्ट जो है कोलोन में हम कह रहे हैं लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, विच ओपन्स टू आउटसाइड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। फिर है रेक्टम। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है जो कि ओपन हो रहा है आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। जो रेक्टम है वो एनस के हेल्प से बाहर कर रहा है। तो एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, जिससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बॉडी से बाहर की तरफ मूव करता है। डन। तो दिस वाज डाइजेशन पार्ट। आपको कुछ पूछना है अब आप पूछ सकते हो, डाउट के लिए मैंने बोला था। नाउ यू कैन आस्क फॉर योर डाउट्स। Ask your doubts now. Digestion part ended here. Digestion in human beings. Now you can ask your doubts one by one. है किसी को कोई डाउट? वर्क, लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क है ये अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है और इसमें जो भी कुछ बच गया है मिनरल या वाटर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, कि कोई जो यूजफुल चीज जो है वो बॉडी से बाहर ना चले जाए, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीधे के सीधे आपको एनएस है। एनएस से क्या है, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा। तो बाहर जाने से पहले लार्ज इंटेस्टाइन ये एश्योर करता है कोई भी जो यूजफुल चीज है वो ना गलती से बाहर चले जाए, तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, लास्ट टाइम एब्जॉर्ब करता है ये। ठीक है, और कुछ? पेनक्रियास को समझाना है, देवांश पूछ रहा है। देवांश इज आस्किंग फॉर पेनक्रियास। ओके, पिक्चर देख ली थी आपने पेनक्रियास की? ये वाला दिखाऊं या ये वाला दिखा दूं? ठीक है, ये है आपका पेनक्रियास वाला पार्ट। ठीक है, पेनक्रिया क्या करता है, एक ग्लैंड है। पेनक्रिया बेसिकली एक ग्लैंड है और ये कौन से नंबर का ग्लैंड है, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पेनक्रिया। ये क्या सिक्रीट करता है, ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, अब हमें जानने की जरूरत है कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें आती है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 चीजें आती है। सबसे पहले आगे ट्रिप्सिन, दूसरे नंबर पे अमाइलेज और तीसरे नंबर पे लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन के बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रिप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है देवांश, किससे पूछा था ये? ट्रिप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्टिव तभी होएगा जब इसको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। ठीक है, और एल्कलाइन मीडियम इसको प्रोवाइड किया है बाइल जूस ने। ठीक है, तो बाइल जूस के मिलते ही ट्रिप्सिन जो है एक्टिव हो जाता है और काम क्या करता है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। यानी कि बेसिकली ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पे काम करता है, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और वो सिंपल फॉर्म क्या है, पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन के जितने भी फॉर्म्स है, प्रोटीन फॉर्म में हो चाहे प्रोटियोसिस फॉर्म में हो चाहे वो पेप्टोन्स के फॉर्म में हो, उन सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को वो सिंपल फॉर्म यानी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बात रही अमाइलेज की, अमाइलेज क्या करता है और लाइपेज क्या करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, जो फैट के पार्टिकल्स थे जिसको सिंप्लीफाई किया था बाइल ने, ठीक है, उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि उसको क्या बना देता है, फैटी एसिड बना देता है और ग्लिसरॉल बना देता है। फैट पे काम करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज किस पे काम करता है, फैट पे काम करता है। और ट्रिप्सिन काम करता था प्रोटीन पे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो फैट को सिंपल बना के क्या बना दिया उसने, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दिया। लास्ट था पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज किस पे काम करता है, ये स्टार्च पे काम करता है और ये स्टार्च को सिंपल शुगर माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये 3 हमें जानना समझना चाहिए इसके एक्शंस। और किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग?
से और कोई चीज जो ना समझ में आई हो इस पूरे चैप्टर में? व्हाट इज गॉल ब्लैडर? ओके, अविनाश इज आस्किंग व्हाट इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर का कनेक्शन आप पिक्चर में देख रहे हो, गॉल ब्लैडर कहाँ है? कैन यू सी? ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है। हाँ, अब क्या है, गॉल ब्लैडर अटैच होता है लीवर से। लीवर क्या है? लीवर है फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर जो सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, अब बाइल जूस का को स्टोर करके रखने का काम करता है गॉल ब्लैडर। एक तरीके से सेक्रेटरी का काम कर रहा है, लीवर का सेक्रेटरी है गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर ने जो प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया? बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर। और जब टाइम आता है कि उसको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर देता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? यस, देवांश की क्या स्क्रीन प्रॉब्लम है? और किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया हो? अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बता देती हूँ मैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक बार पिक्चर शेयर कर देती हूँ आपसे। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज द, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन बता रही हूँ मैं आपको बच्चे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहली बात है कनेक्टेड किससे था? वो था स्टमक से कनेक्टेड। तो वो वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो देखो स्टमक से कनेक्टेड है, ये रहा स्टमक, स्टमक से कनेक्शन आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम कह रहे हैं ड्यूडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट, सबसे आगे वाला पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, ये हमें पता होना चाहिए, दिस वन। और ये कनेक्टेड होता है स्टमक के साथ। ठीक है, फिर सेकेंड वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं जेजुनम। कहाँ है इसका रीडिंग? दिख रहा है? कोलोन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट है जेजुनम। लेट मी सी फिगर में है या नहीं है, नहीं दे रखा फिगर में। ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका नाम है जेजुनम। राइट डाउन द स्पेलिंग, JEJUNUM। ठीक है, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं इलियम, ILEUM। इलियम बताओ किससे कनेक्ट होएगा? आप बताओ किससे कनेक्ट होना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से टच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, उसको हम इलियम कह रहे हैं। और बीच वाले पार्ट को हम जेजुनम कह रहे हैं। और वो जो स्टमक से कनेक्टेड है उसको ड्यूडेनम कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ड्यूडेनम तो दिख रहा है, बाकी चीजें नहीं दिख रही। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको? से यस और नो? ओके, और किसी को कुछ? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? यस, बेटा मैंने आपको नोट सेंड किया ना, आप वही नोट डाउन कर लो। और क्या चीज? सारा वही बताया, नोट्स वाला ही बताया मैंने आपको। जो नोट सेंड किया ना आपको, व्हाट्सएप पे किया था मैंने सेंड। हाँ, वही है सारी चीजें। हाँ, ये डायग्राम मैंने आपको बोला था एक्टिविटी में बनाने के लिए, डायग्राम भी बनाना है। और कुछ? ठीक है, तो डाइजेशन इन ह्यूमन, हाँ, यही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ करना है। ठीक है, हाँ हाँ, भी दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है रश्मि से, व्हाट इज विली? ठीक है, विली सबसे पहली बात है कहाँ पे है? ये आपको इंटेस्टाइन में मिलेगी, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, दोनों में विली मिलेगी। अब विली है क्या एक्चुअली? जो इंटेस्टाइन का अंदर वाला पार्ट है वो एकदम प्लेन या फ्लैट नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा सर्कुलर है।
विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है? ताकि मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको, ताकि सिंपल पर्पस है कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम हो पाएगा। ठीक है, एक प्लेन सरफेस से बेटर एब्जॉर्प्शन का काम, ये देखो विली है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन के अंदर वाले वॉल में होती है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो। ठीक है, विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर वाला पार्ट इस टाइप से होता है, उभरा हुआ, और यहां तक पहुंच होती है ब्लड वेसल्स की। तो जैसे ही ये खाना एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स उस न्यूट्रिएंट को लेकर के सारे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा के आती है, ताकि फिर वो आगे हम डाइजेशन का भी जो क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको पढ़ेंगे, तब जाकर के एनर्जी आती है। वो जब मैं रेस्पिरेशन पार्ट पढ़ाऊंगी तब आपको ये वाली बात समझ में आएगी। तो फिलहाल आपको इतना समझना चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये एक तरीके से वॉल है, इंटेस्टाइन की वॉल ही है विली, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और कुछ? और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, प्रेजेंट लग जाएगी अभी। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? एनी अदर डाउट टू एनीवन? नोबडी? ओके।